संबल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। आजकल फिर से राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलों का केंद्र बना हुआ है, जहां की शाही जामा मस्जिद के आसपास हाल के घटनाक्रमों ने पूरे राज्य की नजर खींच ली है। एक ओर जहां सुरक्षा के मद्देनजर एटीएस यूनिट की स्थापना का फैसला लिया गया है, वहीं बुलडोजर कार्रवाई ने सांप्रदायिक तनाव को हवा दी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्ग के मकान पर चला बुलडोजर, ये सभी घटनाएं न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य की सियासत को भी प्रभावित कर रही है। योगी सरकार की सख्त नीतियों का यहां जीता जागता उदाहरण बन रही है। तो क्या कुछ चल रहा है संभल में, जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे संभल के शाही जामा मस्जिद के पास लिए गए सबसे बड़े फैसले की। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की एक यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया है। यह फैसला संभल को संवेदनशील जिले के रूप में चिन्हित करने का हिस्सा माना जा रहा है। शाही जामा मस्जिद के पास बनी एक पुलिस चौकी को एटीएस का कार्यालय बनाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कदम क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है। संभल में धार्मिक स्थलों की बहुलता और कभी कभी होने वाली विवादों के कारण ये आतंकवाद या उग्रवाद से जुड़े मामलों पर नजर रखना जरूरी हो गया है। एटीएस यूनिट की स्थापना से न केवल स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जाल मजबूत होगा। पुलिस महकमे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये यूनिट जामा मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देगी। ये फैसला हाल के दिनों में संभल में हुए धार्मिक विवादों के बाद आया है, जहां जामा मस्जिद को लेकर कुछ तनाव की खबरें सामने आई थी। एटीएस की मौजूदगी से न सिर्फ अपराधियों में डर बसेगा, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। हालांकि कुछ स्थानीय लोग इसे अतिरिक्त निगरानी का प्रतीक मान रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये विकास और शांति के लिए आवश्यक कदम है। इस यूनिट के गठन से संभल जिले में इंटेलिजेंस गतिविधियां तेज होगी और संभावित खतरों को पहले ही नाकाम किया जा सकेगा। कुल मिलाकर यह फैसला योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा लगता है, जो संभल जैसे संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। अब बात करते हैं संभल के सांसद जिया रहमान बर्ग की। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग, जो संभल से लोकसभा सदस्य हैं, हाल ही में एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गए हैं। उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई ने राजनीतिक हंगामा मचा दिया है। ये कार्रवाई अवैध निर्माण के आरोपों के तहत की गई है, जहां प्रशासन ने बर्ग के आवास को ध्वस्त किया। बर्ग, जो मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख चेहरे हैं, उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उनके अनुसार ये योगी सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं को दबाने की साजिश है। सपा नेताओं का कहना है कि बर्ग का मकान वर्षों पुराना था और इसमें कोई अवैध कब्जा नहीं था, लेकिन प्रशासन ने बिना पूर्व नोटिस के बुलडोजर चला दिया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बर्ग को नोटिस भी दिया गया था और उन्हें मालूम था कि उनका मकान अवैध है, इसीलिए उन्होंने खुद ही मकान तोड़ना शुरू कर दिया। इस घटना ने संभल में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया, क्योंकि बर्ग का समर्थन मुख्य रूप से अल्पसंख्यक वोट बैंक से है। बर्ग ने कहा कि यह कार्रवाई उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन का हिस्सा है, जहां वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि भाजपा ने इसे कानून का राज स्थापित करने का कदम कहा। इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। बर्ग के मकान को तोड़ने से न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई, बल्कि सपा की छवि पर भी असर पड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह घटना संभल की सियासत को और ध्रुवीकरण की ओर ले जा रही है। इसके बाद संभल में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर नजर डालते हैं। संभल में हाल ही में बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसमें कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई मुख्य रूप से कब्रिस्तानों पर बने अवैध ढांचों को लक्षित थी। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के तहत बने थे, इसीलिए इसे हटाना जरूरी था। लेकिन इस कार्रवाई ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष
शौकत अली को भड़का दिया। अली ने इसे सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश बताया और कहा कि संभल की जनता हमेशा से आपसी प्रेम से रहती है, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि हर एंट्री पॉइंट पर 5-5 पुलिसकर्मी तैनात कर संभल को संवेदनशील जिला दिखाया जा रहा है। अली ने कहा कि अगर अवैध कब्जों की जांच होनी है तो सबके खिलाफ होनी चाहिए। एआईएम नेता ने बाहरी पुलिस बल लाने को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश कहा। इस कार्रवाई के दौरान कब्रिस्तानों पर बने ढांचे तोड़े गए, जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में रोष फैल गया। विपक्षी दलों ने इसे चुनिंदा कार्रवाई बताया, जबकि प्रशासन ने कहा कि यह कानून का पालन है। शौकत अली ने राजनीतिक टिप्पणियां भी की, जैसे अखिलेश यादव को आजम खान के मामले में न पढ़ने की सलाह दी और कहा कि अमित शाह ने गोमती रिवर फ्रंट केस का जिक्र कर जेल की चेतावनी दी है। उन्होंने राहुल गांधी को असफल नेता कहा और अखिलेश को मुख्यमंत्री न बनने की बात कही। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आजम खान से कोई संपर्क नहीं है, ऐसा अली ने स्पष्ट किया। इस बुलडोजर कार्रवाई ने संभल को फिर से तनावग्रस्त बना दिया और राजनीतिक नेहार्थ गहरे हैं। ये योगी सरकार की बुलडोजर पॉलिसी का एक और उदाहरण है, जो अवैध निर्माणों पर सख्ती दिखाती है, लेकिन विपक्ष इसे सांप्रदायिक एजेंडा बताता है। स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारी फोर्स तैनात की है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब अंत में संभल में प्राचीन तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास पर हुई समीक्षा बैठक की बात करते हैं। 11 सितंबर को बहजोई के कलेक्ट्रेट सभागार में कल्की देव तीर्थ समिति और पर्यटन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने की। बैठक का मुख्य फोकस संभल के 68 प्राचीन तीर्थ स्थलों और 19 महाकूपों के संरक्षण और विकास पर था। डीएम ने चल रहे कार्यों की समीक्षा की, नगर निगम और पर्यटन विभाग से विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और बेहतर कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया, ताकि तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुगम बन सके। बैठक में कुरुक्षेत्र तीर्थ, मनोकामना तीर्थ के विकास पर चर्चा हुई, जहां लाखों रुपए आवंटित किए गए थे। कल्की मंदिर, हरि बाबा धाम और मां केला देवी मंदिर जैसे स्थलों के विकास कार्यों पर भी बात हुई। जिला पर्यटन अधिकारी प्रदीप तमता ने बताया कि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए फंड स्वीकृत कर दिए हैं। उप जिला अधिकारी सौरभ कुमार पांडे ने भारत रत्न, परमवीर चक्र और अशोक चक्र प्राप्तकर्ताओं तथा शहीदों के लिए एक आर्ट गैलरी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पर्यटन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होम स्टे पॉलिसी 2025 के बारे में भी जानकारी दी और डीएम ने इसके प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम प्रदीप वर्मा, सीडीओ गोरखनाथ भट्ट, उप जिलाधिकारी सौरभ कुमार पांडे, महंत बाल योगी दीनानाथ महाराज, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता सुनील प्रकाश, सिंचाई विभाग के राजीव कुमार, नगर निगम के ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह, समिति सदस्य संजय पौली और अन्य अधिकारी मौजूद थे। संभल की ये प्राचीन धरोहरें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है और इनके विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डीएम ने कहा कि प्राचीन धरोहरों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ये बैठक संभल के सकारात्मक विकास का संकेत देती है, जो हाल के विवादों के बीच एक सकारात्मक कदम है। संभल की ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। एटीएस यूनिट की स्थापना सुरक्षा को मजबूत करेगी, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ने तनाव बढ़ाया है। बर के मकान का विध्वंस राजनीतिक रंग ले चुका है, जबकि तीर्थ स्थलों का विकास संभल की विरासत को संरक्षित करेगा। योगी सरकार इन कदमों से कानून व्यवस्था और विकास दोनों पर फोकस कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे सांप्रदायिक बताकर हमला बोल रहे हैं। संभल अब एक परीक्षा स्थल बन गया है, जहां शांति और विकास का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दे और गहरा सकते हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि संभल शांति का प्रतीक बने। अब संभल में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।